कुरान मजीद में लिखा है सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 कि जहां भी काफिर को पाओ आप उसका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे देखेंगे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 बराबर यही लिखा है कि जहां भी काफिर को पाओ आप उसका कत्ल करो। लेकिन ये आयत बिल्कुल पस मंजर के खिलाफ है। अगर आप जानना चाहते कुरान के पैगाम क्या है तो आपको पढ़ना पड़ेगा पस मंजर को। और जब आप पस मंजर पढ़ेंगे सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1 से जब आप पढ़ेंगे तो हमें पता लगता है कि मुसलमान और मक्का के मुशरिकीन के बीच एक सुलह था और वो सुलह मक्का के मुशरिकीन ने तोड़ दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में मक्का के मुशरिकीन को खबरदार करते हैं और कहते हैं कि आपके पास 4 महीना का वक्त है, आप सुधर जाओ नहीं तो ऐलानी जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और मुसलमानों से कहते हैं कि जब भी दुश्मन जब भी काफिर मैदानी जंग में आपके साथ लड़ने के लिए आए तो डरो मत, उसके साथ डट के मुकाबला करो। ये आयत मैदानी जंग में है। अगर आप पस मंजर देखेंगे ये आयत मैदानी जंग में अल्लाह फरमाते हैं कि जब भी दुश्मन जब भी काफिर आपके साथ मैदानी जंग में लड़ने के लिए आए तो डरो मत, उसके साथ डट के मुकाबला करो। और इंटरनेशनल मीडिया के अलावा हिंदुस्तान में लिखे दुश्मनी इस्लाम है जो इस्लाम के खिलाफ किताब लिखते हैं और इसका गलत तर्जुमा पेश करते हैं। और एक लेखक है जिसका नाम है अरुण सूरी, वो अपनी किताब में लिखते हैं और कहते हैं और यही कुरान के आयत का हवाला देते हैं सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 और कहता है कि कुरान मजीद में लिखा है कि जहां भी काफिर को पाओ तो वहां उसको कत्ल करो। और अरुण सूरी आयत नंबर 5 से छलांग लगाता है 7 में, 6 नहीं कहता है क्योंकि 6 में इस बीमारी के जवाब है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 6 में कि अगर दुश्मन अगर काफिर सुलह चाहता है, अमन चाहता है तो सिर्फ छोड़ मत दो, एक ऐसी जगह लेके जाओ जहां वो हिफाजत के साथ रहे। आज का कोई भी धर्म ग्रंथ ये नहीं कहेगा कि उसके साथ जाओ। कुरान मजीद में लिखा है कि ऐसी जगह छोड़ाओ जहां वो महफूज रहे, जहां वो हिफाजत के साथ रहे। लेकिन अक्सर मीडिया इस्लाम को बदनाम करने के लिए कई बार वो कुरान और हदीस को कोट करते हैं बिल्कुल पस मंजर के खिलाफ। मीडिया कहता है कि इस्लाम में खवातीन को जलील किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पर्दे में उसको मजबूर कर रहा है। यही मीडिया जब एक ईसाई नन खातून को देखता है हिजाब में, उसका भी सिर ढका हुआ है, तो मीडिया कहता है वाह कितनी मॉडेस्ट है, कितनी पर्दा करती है एक मुस्लिमा। जब हिजाब करती है तो मीडिया कहता है कि मुसलमान उसको जुल्म कर रहा है, उसको मजबूर कर रहा है हिजाब में रखते हैं। यही मीडिया दूसरी तरफ देखता है एक नन ईसाई खातून को हिजाब में, तो मीडिया कहता है वाह कितनी मॉडेस्ट है, कितनी पर्दा करती है। एक मुसलमान जब दाढ़ी रखता है, टोपी लगाता है, दहशतगर्द, टोपी वाला दाढ़ी वाला दहशतगर्द है। एक सिख खेड़ा बनता है, दाढ़ी बनाता है, हो जाता है मजहबी इंसान। एक मुसलमान दाढ़ी रखता है, टोपी लगाता है, हो जाता है दहशतगर्द। एक सिख खेड़ा बनता है, दाढ़ी बनाता है, हो जाता है मजहबी इंसान। ये कहते हैं मीडिया का पावर। मीडिया का पावर इतना हो चुका है कि कभी कभी रात को भी दिन में तब्दील कर देता है और कभी कभी दिन को भी रात में तब्दील कर देता है। और अक्सर इस्लाम को बदनाम करने के लिए एक हदीस को लेता है। वो हदीस है सही बुखारी का जिल्द नंबर 4 किताबुल जिहाद चैप्टर नंबर 2 हदीस नंबर 46 में। इसमें लिखा है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक मुजाहिद एक ऐसा इंसान है जो लगातार नमाज पढ़ रहा है, लगातार रोजा रख रहा है, और वो एक मुजाहिद एक इंसान जब जंग के मैदान में जाता है और उसको इंतकाल होता है तो जन्नत में जाएगा, और जब जीत के वापस आता है उसको इस दुनिया का दौलत मिलेगी। अक्सर इस हदीस को लेकर के इस्लाम को बदनाम करता है। और जब मैं श्रीमद् भगवद गीता जब पढ़ता हूं चैप्टर नंबर 2 मंत्र नंबर 100, इसमें लिखा है श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आप मैदानी जंग में जाओ और जब आप मर जाएंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे। अक्सर इस हदीस को लेकर के जब भगवद गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 मंत्र नंबर 37 में लिखा है कि श्री कृष्ण कहता है अर्जुन से कि आप मैदानी जंग में जाओ और मर जाएंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, और जब आप जीत के वापस आएंगे तो आपको इस दुनिया की दौलत मिलेगा। अक्सर इस हदीस को लेकर के जो सही बुखारी में लिखा है यही चीज सही भगवद गीता में लिखा है। तो खैर ये मेरा मौजू नहीं है,
तो मैं ये कहना चाहता हूं, इस्लाम का ऐसे एक भी तालीम आपको नहीं मिलेगा जो इंसानियत के खिलाफ है। वो इंसानियत के बारे में ही जिक्र कर रहा है। और इस्लाम में एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन ही नहीं सकता तब तक जब तक अच्छा इंसान नहीं है। एक मुसलमान अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता तब तक जब तक अच्छा इंसान नहीं है। तो मेरा जो मौजू है कुरान और जदीद साइंस। कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी हुई है, जो आखिरी किताब है, जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया। कुरान मजीद सारे कायनात की सबसे बेहतरीन किताब है। कुरान मजीद पूरे कायनात की सबसे बेहतरीन किताब है। कुरान मजीद अल्लाह के आखिरी किताब है, जो आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया। अगर कोई किताब अपने आप को खुदा की तरफ से कहता है तो उस किताब पर फर्ज हो जाता है कि वो साबित करे हर दौर में साबित करना होगा कि खुदा की तरफ से है। क्योंकि कुरान में चैलेंज है। सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23-24 में अल्लाह फरमाते हैं व इन कुंतुम फी रैबिन मा नज़लना अला अब्दिना, कि अगर आपको शक है कि हमने किताब नाजिल की है हमारे बंदे पर, अगर आपको शक है तो आप एक कुरान मजीद जैसे एक सूरा पेश करके दिखाओ। मिन मिसली, वो बहु नहीं, एक मिलता जुलता सूरा बनाकर दिखाओ। एक भी इंसान में भी कामयाबी नहीं पाए, अता कयामत तक कोई नहीं पाएगा। अगर कोई किताब अपने आप को खुदा की तरफ से कहता है और अदबी अंदाज में कहता है कि दुनिया चपटी है, दुनिया सपाट है, क्या आज का जदीद इंसान इस बात को तस्लीम करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज का दौर अदबी दौर नहीं है। आज का दौर है जदीद साइंस का। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, मैं मुख्तसर से जिक्र करूंगा, वक्त नहीं है। आज हम ये जानने की कोशिश करूंगा कि कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं, ये टकराते हैं। कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं, ये टकराते हैं। इस मौजू पे मैं इंशाअल्लाह तज़किरा करूंगा। एक मशहूर साइंसदान ने कहा कि साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कुरान मजीद कोई साइंस की किताब नहीं है, लेकिन कुरान मजीद एक निशानियों की किताब है, एक आयतों की किताब है। और कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, 6000 से ज्यादा आयतें हैं। इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ज्यादा सिर्फ साइंस के बारे में जिक्र करता है। हम जिक्र करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फल्कियात के बारे में। कुछ साइंसदान ने 35 से 40 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आया, और इन साइंसदान ने कहा कि हमारे कायनात सबसे पहले एक प्राइमरी नब्यूला था, बुनियादी गोला, इब्तिदाई गोला, उसके बाद दूसरी जुदाई, दूसरी अलाइदी, उसके बाद एक धमाका आता है बिग बैंग, बड़ा धमाका। उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सी के किसाए, सैयारे, चांद, सूरज और ये जमीन जिसमें हम रहते हैं। इसे साइंसदान ने कहा बिग बैंग, बड़ा धमाका। ये जो तकरीबन 35 से 40 साल पहले साइंसदान को मालूम हुआ, इसका जिक्र कुरान में 1400 साल पहले लिखा सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं अवल्लम यरल लजीन कफरू, क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते अन्नस समावाति वल अर्ज़ कानत रत्क़न फफतकनाहुमा, कि आसमान और जमीन जुड़े हुए थे और अल्लाह ने इसे छुड़ा दिया। आप सोच सकते हैं कि कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि आसमान और जमीन जुड़े हुए थे और अल्लाह ने इसे छुटा दिया। जो आज साइंस तस्लीम करता है, इसका जिक्र कुरान में 1400 साल पहले लिखा है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह फसिलत में, सूरह नंबर 40 आयत नंबर 11 और 12 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान की तरफ देख के कहा जब वो धुआं था कि आसमान और जमीन एक साथ आ जाओ, अपनी मर्जी से या अपनी मर्जी के बिना, और उन्होंने कहा कि हम अपनी मर्जी से एक साथ आ जाते हैं। कुरान में लिखा है कि सबसे पहले आसमान धुआं था, जो आज साइंस तस्लीम करता है, इसका जिक्र कुरान में 1400 साल पहले लिखा है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह लुक़मान में, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 29 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता दिन में तब्दील करता है और दिन को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता रात में तब्दील करता है। ये दिन का रात और दिन रात का दिन धीरे धीरे तब्दील होना, ये सबूत देता है कि दुनिया बेजवी है। अगर दुनिया चपटी या सपाट होती तो फौरन रात दिन में तब्दील होती और फौरन दिन रात में तब्दील होती। कुरान मजीद में लिखा सूरह जुमर में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात को दिन पे लिपटता है और दिन को रात पे लिपटता है।
कुरान मजीद में अरबी लफ्ज है कवारा, जिसका मतलब है लपेटना। जिस तरीके से इंसान अपने सिर पर फेटा लपेटता है, उसी तरीके से अल्लाह फरमाते कि रात को दिन पे लपेटी जाती है और दिन को रात पे लपेटी जाती है। पहले इंसान ये सोचते थे ये जो चांदनी जो है, चांद की खुद की रोशनी है। चंद सदी पहले हमें पता चला कि चांदनी चांद की खुद की रोशनी नहीं है, सूरज की ली हुई रोशनी है। कुरान मजीद में लिखा सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में, आयत नंबर 61 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान में एक बुर्ज रखा, तारों का झुंड, और उसमें रखा सूरज जिसके पास खुद की रोशनी है, सुलगता हुआ चिराग, और रखा चांद जिसकी ली हुई रोशनी है। कुरान मजीद में सूरज को अरबी में कहा गया है शम्स, और इसको रोशनी को कहा गया है सिराज या दिया या मसाल। इन तीनों के माने है कि सूरज की रोशनी खुद की है। और चांद को कुरान में कहा गया है कमर, और चांदनी को कहा गया है मुनीर या नूर, ली हुई रोशनी। आप सोच सकते हैं कि कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि चांदनी चांद की खुद की रोशनी नहीं है, सूरज की ली हुई रोशनी है, जो आज साइंस तस्लीम करता है। इसका जिक्र कुरान में 1400 साल पहले लिखा है। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 के अलावा सूरह नूह सूरह नंबर 10 आयत नंबर 5, सूरह नूह सूरह नंबर 71 आयत नंबर 15 और 16 में लिखा है कि चांदनी चांद की खुद की रोशनी नहीं है, सूरज की ली हुई रोशनी है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह यासीन में सूरह नंबर 36 आयत नंबर 40 में कि सूरज चांद को नहीं पकड़ सकता और दिन को रात नहीं पकड़ सकता। कुरान में लिखा है सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 59 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान और जमीन को बनाया और इसके बीच में सारी चीजें बनाई। मतलब आसमान और जमीन के बीच खाली नहीं है, इनके दरमियान अल्लाह ताला ने हर चीज को बनाया। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 59 के अलावा सूरह हिजर सूरह नंबर 15 आयत नंबर 85, सूरह सजदा सूरह नंबर 32 आयत नंबर 4, सूरह सफात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 5, सूरह काफ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 3। कई जगह लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान और जमीन को बनाया और इसके बीच में सारी चीजें बनाई। अब हम जिक्र करेंगे पानी के चक्कर के बारे में, जिसका जिक्र आता है कुरान मजीद में सूरह जुमर में सूरह नंबर 39 आयत नंबर 21 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान से पानी बरसाते हैं और जमीन में जो क्रैक से इसके जरिए पानी देते हैं और खुई हुई जमीन रंग बिरंगी हो जाता है। कुरान में लिखा है सूरह रूम में सूरह नंबर 30 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान से पानी बरसाते हैं और मरी हुई जमीन में जान डालते हैं। कुरान में लिखा सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 18 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान से पानी बरसाते हैं और उस पानी को जमा सकते हैं और उस पानी को बहा सकते भी है। बहाने पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कादिर है। कुरान में लिखा सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 43 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हवा के जरिए बादल को हिलाते हैं और वो ले जाते हैं, उसके बाद बादल आपस में जुड़ते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, उसके बाद पानी बादल से बरसते हैं। कुरान में लिखा सूरह रूम में सूरह नंबर 30 आयत नंबर 48 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हवा के जरिए बादल को हिलाते हैं और वो ले जाते हैं अंदरूनी हिस्से में, उसके बाद बादल से पानी बरसते हैं। पानी के चक्कर के बारे में कुरान मजीद में गहराई से जिक्र है, तफसील से जिक्र है कई जगह। सूरह अरब सूरह नंबर 7 आयत नंबर 47, सूरह रअद सूरह नंबर 13 आयत नंबर 17, सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 49, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 9, सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 34, सूरह कौफ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 9 और 10, सूरह वाकिया सूरह नंबर 56 आयत नंबर 68 और 70, सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 30, सूरह तारीख सूरह नंबर 86 आयत नंबर 4। पानी के चक्कर के बारे में अगर हम जिक्र करेंगे तो घंटों लग सकता है, इतना ही बेहतरीन अंदाज में जिक्र आया है। अब हम जिक्र करेंगे इल्मी नबाबात का। कुरान में एक आयत है सूरह नबा में सूरह नंबर 78 आयत नंबर 6 और 7 में कि हमने जमीन को बिछाया है और पहाड़ को औतार जैसा बनाया है। औतार को हम अरबी में कहेंगे खोटे को, और जब हम खोटे को जमीन में गाड़ते हैं तो अक्सर हिस्सा जमीन के नीचे गिर जाता है, ऊपरी हिस्सा बहुत कम रहता है 10% के जैसा, लेकिन 90% से ज्यादा जमीन के अंदर है। जिस तरीके से समुद्र में बर्फ को गोला देखने में छोटा लगता है लेकिन 90% से ज्यादा पानी के अंदर है, उसी तरीके से जब हम पहाड़ को देखते हैं तो मेखो जैसा लगता है, खूंटे जैसा लगता है। ऊपर का हिस्सा बहुत सॉलिड है, ऊपर का हिस्सा बहुत छोटा है, लेकिन उसका जो जड़ है वो 90% से ज्यादा जमीन के अंदर है। और इसका वजह है कि जमीन को इस्तेकाम मिलता है। कुरान में लिखा सूरह नाजियात में सूरह नंबर 97 आयत नंबर 32, सूरह गासिया सूरह नंबर 88 आयत नंबर 19 में कि हमने पहाड़ को जमीन में मजबूती से बनाया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते कि हमने पहाड़ को
जमीन में मजबूती से बनाया है। एक मशहूर साइंसदान ने कहा, और वो पहाड़ को नक्शा बनाते हैं और अपनी किताब में लिखते हैं और कहते हैं कि पहाड़ का जो जड़ है उसका अहम मकसद है कि जमीन को हिलने से बचाना। और कुरान मजीद में हूबहू 1400 साल पहले यही लिखा है। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 31, सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 15 और सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 10 में कि हमने पहाड़ को जमीन में जमा के रखा है ताकि जमीन ना हिले। आप सोच सकते हैं, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि हमने पहाड़ को जमीन में जमा के रखा है ताकि जमीन ना हिले। आज साइंस तस्लीम करता है इसका जिक्र कुरान में 1400 साल पहले लिखा है। कुरान में लिखा सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 53 में, आयत नंबर 53 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो किस्म के पानी बनाई है, एक है पीने वाला मीठा और दूसरा खारा और कड़वा। और अल्लाह ने इसके बीच बरज़ख बनाया है, ना देखे जाने वाला फेल, ना देखे जाने वाला पर्दा। कुरान मजीद में लिखा है बरज़ख, ना देखे जाने वाला पर्दा, ना देखे जाने वाला फेल। इसका जिक्र सूरह रहमान में भी है, सूरह नंबर 55 आयत नंबर 19 और 20 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो किस्म के पानी बनाई है जो आपस में मिलते हैं लेकिन इनके दरमियान एक आड़ है, इनके दरमियान एक पर्दा है। लोग पहले सोचते थे दो किस्म के पानी है, खारा पानी और मीठा पानी, लेकिन मुफस्सिरीन कुरान ये नहीं समझ पाते थे कि अल्लाह ताला क्या कहना चाहता है जब कहता है कि खारे और मीठे पानी के दरमियान बरज़ख है। पानी आपस में मिलते हैं लेकिन एक दूसरे से घुल मिल नहीं हो सकते। खारा पानी और मीठा पानी मिलता है लेकिन इनके दरमियान बरज़ख है, पानी एक दूसरे से घुल मिल नहीं हो सकते। खारा पानी और मीठा पानी मिलता है लेकिन इनके दरमियान एक लकीर है ताकि एक पानी दूसरे पानी से मिल ना सके। आज साइंस तस्लीम करता है इसका जिक्र कुरान में 1400 साल पहले लिखा है। पहले हमें यह नहीं पता था कि पेड़ पौधे में भी जिन्स है। सूरह ताहा में लिखा, सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 53 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान से पानी बरसाते हैं और पेड़ और पौधों को जोड़ों में पैदा करते हैं, मुअन्नस और मुज़क्कर। कुछ अरबों ने कुरान मजीद का आयत लिया सूरह नूर का, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 40 का, और इसका तर्जुमा पेश किया प्रोफेसर दुर्गा राव के पास। और प्रोफेसर दुर्गा राव उस वक्त किंग अब्दुल अजीज जिद्दा में पढ़ाते थे और वो माहिर था इल्म बहर में। और कहा कि इस कुरान के आयत पर आपको क्या ख्यालात है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 40 में कि इनकार करने वाले जहन की कैफियत ऐसी है जिस तरीके से समुद्र की गहराई में अंधेरे पर अंधेरा, मौज पर मौज, लहर पर लहर, उसके ऊपर बादल। जब इंसान अपने हाथ को आगे करता है वो देख नहीं सकता, अल्लाह जिसको रोशनी नहीं देता है वो देख नहीं सकता। ये तर्जुमा सुनने के बाद प्रोफेसर दुर्गा राव ने कहा कि ये आम समुद्र का जिक्र नहीं है, ये एक गहरे समुद्र का जिक्र है। और लोग को ये नहीं पता कि समुद्र की गहराई में अंधेरा है। अगर आम इंसान 20 मीटर से ज्यादा अगर समुद्र के नीचे जाएगा तो तैर नहीं सकेगा, लेकिन अगर कोई इंसान 200 मीटर से ज्यादा अगर समुद्र के नीचे जाएगा बिना कोई आला के तो इंसान मर जाएगा। लेकिन आज हम सबमरीन के जरिए आज हम अंडरवर्ल्ड जा सकते हैं। तो कुरान मजीद में लिखा है लहर पे लहर, इसके क्या मानी है? इसका मतलब समुद्र के नीचे भी ले रहे हैं। कुरान मजीद में लिखा सूरह रौद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 3 में कि हमने हर फल को जोड़ों में पैदा किया है, दो और दो। अल्लाह ताला फरमाते सूरह जारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 49 में कि हर चीज को हमने जोड़े में पैदा किया, जो जानदार है और जो जानदार नहीं है उसको भी हमने बनाया जोड़े में। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी, उसमें भी जोड़े हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अल्लाह ताला फरमाते सूरह यासीन में सूरह नंबर 36 आयत नंबर 36 में कि हर चीज जो जमीन से पैदा होती है, हर इंसान को हमने बनाया जोड़े में, और जो इंसान जानते हैं और वो नहीं जानते हैं उसको भी हमने बनाया जोड़े में। अल्लाह ताला फरमाते कि हमने हर चीज को बनाया जोड़े में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 30 में कि हर जानवर जो जमीन में चलता है, हर परिंदा जो आसमान में उड़ता है, हमने उसे इंसान जैसा गौरव में रहना सिखाया। आज साइंस भी कहता है कि जानवर और परिंदा भी इंसान जैसे गौरव में रहते हैं। कुरान में लिखा सूरह नमल में सूरह नंबर 27 आयत नंबर 17-18 में सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे उनकी फौज थी, जिन की, इंसान की और परिंदे की। और सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चोटी के वादी की तरफ जा रहे थे तो एक चींटी दूसरी चींटियों से कहता है कि आप अपने बिल में चले जाओ, नहीं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें अनजाने में कुचल देंगे। लोग कहेंगे ये कैसी किताब है कुरान मजीद, चींटी आपस में बात करता है। आज साइंस कहता है कि इंसान के सबसे ज्यादा अगर कोई
करीब है तो वह चींटी। आज साइंस कहता है जब चींटी जब मरता है तो एक चींटी ले जाकर के दूसरे चींटियों को जाकर दफनाते हैं। आज साइंस कहता है जब चींटी जब कोई दाना को जमा करती है और उस दाने में ब्रीडिंग होता है तो चींटी उस दाने को काटता है, जैसे वो जानता है कि बारिश की वजह से दाना सड़ जाएगा, वो लेके जाते हैं सूरज की रोशनी में सुखाने के लिए। हम अक्सर देखते हैं चींटी को दाने को लेके कहां जा रहे हैं? सुखाने के लिए सूरज की रोशनी में, फिर से आपस लेके आते हैं जमा करने के लिए, जैसे कोई जानता है कि बारिश की वजह से दाना सड़ जाएगा, गल जाएगा, वो लेके जाते हैं सूरज की रोशनी में सुखाने के लिए। 1400 साल पहले कुरान मजीद में चींटी के बारे में जिक्र कर रहा है, जो आज साइंस 100 साल पहले 150 साल पहले आज जिक्र कर रहा है। अब हम जिक्र करेंगे मेडिसिन के बारे में। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस तकरीर को खत्म करना चाहता हूं जो मैंने इस तकरीर के शुरू में मैंने एक आयत तिलावत की है सूरह अल इमरान का, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 110 में, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। आप सारे जहां में सबसे बेहतरीन उम्मत हो, क्योंकि हम लोगों का अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं। अगर हम लोगों का अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे, बुराई से नहीं रोकेंगे, तो हम खैरा उम्मा कहने के लायक नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम।